Welcome back, students. Now we are on question number 5 of exercise 11.4. How many liters of milk can a hemispherical bowl of diameter 10.5 centimeter hold? Diameter of hemispherical bowl. Diameter of hemispherical bowl. Diameter is represented by small d. It is equal to 10.5 centimeter. Find its radius. So radius will be equal to diameter upon 2. 10.5 upon 2 centimeter. So its volume. So its volume will be equal to volume of hemisphere. Volume of two upon 3 pi r cube. 2 upon 3 pi 22 upon 7 r cube. 10.5 into 10.5 into 10.5 upon 2 and upon 2. Simplify and get the volume of the hemispherical bowl. 2 is cancelled by this 2. 2 1 ja 2, 2 1 ja 2. 7 1 ja 7, 3 remainder 35. 7 5 जा 35. 1 डिजिट से पहले पॉइंट है तो 1 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे 1.5. Just like a 15, 3 will divide. 3 5 जा 15. We have decimal before 1 digit. तो 1 डिजिट से पहले डेसिमल यहाँ पर भी आ जाएगा. बहुत कटिंग हो गई है. पहले जो रिमेनिंग है mention that. Now simplify. So write down the remaining terms. 11 into 0.5 into 10.5 into 10.5 and upon 2. It will be in centimeter cube. But we know that 1000 centimeter cube is equal to 1 liter. हमें आंसर लीटर्स में कैलकुलेट करना है तो वी शुड नो द कन्वर्जन, हाउ टू कन्वर्ट इट. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1000 लीटर. सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आंसर आ गया है. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर. तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. जब भी हम 10 या 10 के मल्टीपल से डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. तो बेटर टू सॉल्व दिस फर्स्ट. 11 5 जा 55, ये आ जाएगा 5.5. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 25 और 11 इंटू 10 हो जाएगा 110. 1 and 1 2 से पहले पॉइंट आ जाएगा अपॉन 2. और अब इसे मल्टीप्लाई भी कर लेते और डिवाइड कर लेते हैं 1000 से. ये बन जाएगा लीटर्स. सॉल्व इट एंड गेट द आंसर. दोनों की मल्टीप्लाई करके आ रहा है 0.606. आ तो और भी रहा है बट वी आर टेकिंग द आंसर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. हमने ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिया है. जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 6 प्लेसेस तक अपॉन. अच्छा अभी नहीं आएगा. 1000 से हमने एडजस्ट भी कर लिया इसको तो ये बचेगा 2. हमने क्या किया 5.5 की 110.25 से मल्टीप्लाई कर ली है और जो 3 जीरो हैं उनको भी हमने एडजस्ट कर लिया. ठीक है. बट अभी 2 रिमेनिंग है. अब 2 से डिवाइड कर दीजिए 0.303 लीटर्स. तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.303 लीटर.
Move on to next question. Move on to question number 6. In question number 6, hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो बना है एक आयरन शीट से, और उस आयरन शीट की जो थिकनेस है, मीन्स उसकी जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है। इनर रेडियस 1 मीटर है। यहां ध्यान दो, एक यूनिट मीटर में है, एक यूनिट सेंटीमीटर में है, तो या तो मीटर में करेंगे कन्वर्ट दोनों को, या दोनों को करेंगे सेंटीमीटर में। तो हम करके चलेंगे सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी, सेंटीमीटर में थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, मीटर में करके चलते हैं। आंसर मीटर में कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। टैंक बनाने में जो आयरन यूज हुआ है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। द डायग्राम इज जस्ट लाइक दैट। लेट दिस इज अ हेमिस्फेरिकल टैंक। लेट दिस इज अ हेमिस्फेरिकल टैंक। इसमें जो आयरन यूज हुई है उसकी विड्थ आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर। सो दिस इज द विड्थ। ये जो विड्थ देख रहे हैं आप, दिस इज द विड्थ विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर आयरन की मोटाई। और इनर रेडियस आपको गिवन है 1 मीटर। इनर रेडियस मतलब यहां से यहां तक, इट इज 1 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड। देखो यहां पर इस क्वेश्चन में होगा क्या, आउटर रेडियस वी हैव टू फाइंड, इनर रेडियस वी हैव टू फाइंड। आउटर रेडियस के अकॉर्डिंगली वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। अकॉर्डिंग टू द इनर रेडियस we will calculate the volume of inner hemisphere and then we will subtract it. Thereafter we will get the volume of the iron used. हमें सिर्फ जो आयरन हमने यूज किया है, हमें सिर्फ उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। जब एक सिंपल हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं तो हम उसमें जो अंदर मटेरियल आ सकता है या नहीं है, या उसमें एयर प्रेजेंट है, हम टोटल का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। जब हम आउटर रेडियस के हिसाब से आउटर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें जो उसका इंटीरियर पार्ट है जहां पर हम कोई मटेरियल रख सकते हैं उसका वॉल्यूम भी आ रहा है। फिर जब हम इनर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे उसमें फिर से वो रिपीट करेगा। जितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हम उस बाउल के अंदर कंटेन करा सकते हैं, हम उसका वॉल्यूम भी इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में उसने हमसे सिर्फ आयरन यूज्ड, जो हमने आयरन यूज किया है वो उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। इसलिए क्या करेंगे, आउटर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, इनर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, और फिर आउटर, क्योंकि आउटर का वॉल्यूम ज्यादा आएगा इनर का वॉल्यूम कम आएगा, तो आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस करेंगे। तो फिर सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा क्या है आयरन, ये जो मैं शेड कर रहा हूं यहां पर हमने आयरन यूज किया है, तो सिर्फ जहां जहां हमने आयरन यूज किया है उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। और ये हेमिस्फीयर है, अगर इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो आपको जरूरत है रेडियस की, तो इसलिए पहले रेडियस फाइंड करेंगे। डायमेंशंस अलग अलग है, सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो गिवन दैट इनर रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आउटर रेडियस को कैपिटल आर से, क्योंकि आउटर रेडियस बड़ी होगी, इनर रेडियस छोटी होगी। तो स्मॉल अल्फाबेट स्मॉल आर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो आउटर रेडियस कैपिटल आर वो हो जाएगी इनर रेडियस प्लस विड्थ ऑफ द आयरन यूज्ड। 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 मीटर तो यहां से यहां तक है। अगर आप इसको मेंशन करना चाहते हैं, ये O, ये पॉइंट A एज्यूम कर लो और ये पॉइंट B, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो OA प्लस AB। OA तो है 1 मीटर
और ए से बी है विड्थ ऑफ द आयरन और वह 1 सेंटीमीटर, लेकिन हम मीटर में कर रहे हैं तो मैं इसको लिखूंगा 1/100 मीटर, ये बन जाएगा 1.01 मीटर, कैपिटल आर। आगे 1.01, दोनों रेडियस आ चुकी हैं। पहले फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर, फिर फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर, देन वी विल सब्ट्रैक्ट इट एंड गेट द आंसर। चाहे तो एक ही इक्वेशन में कर सकते हो। कैसे? एक इक्वेशन में कैसे? सो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, required volume of iron used in the tank is equal to volume of outer hemisphere, HS means hemisphere, minus volume of inner hemisphere, hemisphere का वॉल्यूम 2/3 पाई, ये आउटर है तो आर कैपिटल आएगा, माइनस 2/3 पाई, ये इनर है तो यहाँ पर स्मॉल आर क्यूब आ जाएगा, 2/3 पाई कॉमन आ रहा है, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, रिमेनिंग पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है यहाँ पर, इट इज नॉट गिवन, सो वी विल यूज 22/7 ईयर, 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर, कैपिटल आर आएगा 1.01 होल क्यूब माइनस स्मॉल आर है 1 क्यूब, 1 क्यूब तो 1 ही रहने वाला है। अब हमें ये क्यूब कैलकुलेट करना है कि क्यूब ऑफ 1.01 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। करो, 101 की 101 से मल्टीप्लाई करो। डेसिमल मल्टीप्लाई करते हुए आपको बताया था कि फर्स्ट वी विल इग्नोर द डेसिमल, लेटर ऑन वी विल इंक्लूड द डेसिमल। विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करते हैं, 101 मल्टीप्लाई 0 0 0, 2 बार मल्टीप्लाई 101 10201, क्यूब करना है, एक बार और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किससे? 101 से। गॉट इट? 10201, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज, अब 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 0 आएंगी, और अब फिर से कर रहे हैं 1 से मल्टीप्लाई तो वही आ जाएगा 10201, 10201 प्लस कर दो 1030301, और 2 डिजिट से पहले पॉइंट था और हमने उसका क्यूब किया है तो 2 डिजिट टोटल हो जाएंगे 6 डिजिट, 6 डिजिट से पहले पॉइंट आएगा 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा 1.030301। गॉट इट? लेकिन इसमें से हमें 1 को माइनस भी तो करना है, इसमें से हमें 1 माइनस भी करना है, यही कर लो, -1, 1 को मैं 1.000000 लिख सकता हूँ, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 030301, 1 में से 1 0 हो गया है, और 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 0.0300301। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके टेल मी द करेक्ट आंसर। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर यू विल गेट 1.333244 and 7 into 3 21, or finally when you will divide it by 21 you will get it as 0.06348। आंसर आगे भी है बट अप्रोक्स we have calculated answer up to 5 decimal places. It is more than sufficient. In your exam you can find your answer up to 2 or 3 decimal places.
Okay, but you want to match your answer from your answer sheet. That's why I am writing the answer up to 5 decimal places. Otherwise you can mention 0.063 or maximum by 4, then even you will get the full marks. And what we have calculated, the volume of the iron used, so volume, so and meter, radius is in meter, so it will be meter cube. Answer. Move on to the next question.